नमस्कार, आपके जनप्रिय चैनल सिटी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दिन भर के बड़े और अहम खबरों के साथ मैं हूं शिल्पा पाठक। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक नजर डाल लेते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं सावित्री डेंटल एंड इम्प्लांट सेंटर। यहाँ डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा कराएं अपने दांतों का बेहतर इलाज। पता एचई हाई स्कूल कोट रोड गिरिडीह। इरफानिया डेंटल हॉस्पिटल एंड पैथोलॉजी में डॉक्टर ए अली सिद्दीकी एवं डॉक्टर फरहत जबीन द्वारा दांतों के संपूर्ण समस्याओं का पाएं निदान। पता मेन रोड पचम्बा गिरिडीह। ताराटांड थाना क्षेत्र की पंडरी में 2 दिन पहले मिले शव का पुलिस ने किया उद्भेदन। मृतक के पुत्र और वासुदेव यादव ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। इधर बगोदर में ठेकेदार से रंगदारी के तौर पर पैसे की मांग करने वाले 4 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का सरैया स्टेशन पचम्बा में ठहराव होते किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने की अगुवाई। सरैया स्टेशन नाम बदलकर पचम्बा स्टेशन रखने की भी हुई मांग। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया आयोजित सदगुरु मां ज्ञान महोत्सव कार्यक्रम। रक्तदान का भी किया गया आयोजन। सदगुरु कबीर साहिब रचित बीजक ग्रंथ के अखंड पाठ से हुआ इसकी शुरुआत। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की ओर से बेंगाबाद ब्लॉक परिसर में स्वागत सह सम्मान समारोह आयोजित। गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का किया गया भव्य स्वागत। कई पोषण सखी की बहनें रही मौजूद। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से की गई विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा आराधना। हुट्टी बाजार में निर्माण कराया गया है भव्य पंडाल। भक्तों की देखी गई भारी भीड़। और अब खबर विस्तार से। ताराटांड के झरीबाद तालाब के समीप अर्जुन यादव की हत्या कर शव फेंके जाने की घटना का उद्भेदन कर लिया गया। शनिवार को पुलिस कार्यालय में एसपी डॉक्टर विमल कुमार ने घटना से संबंधित जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मामले की जानकारी होने के बाद फौरन एक विशेष अनुसंधान दल का गठन किया गया, जिसके बाद टीम ने जांच कर मामले का खुलासा कर दिया। एसपी डॉक्टर विमल ने बताया कि हत्या के इस वारदात को मृतक के बेटे अजय कुमार यादव और वासुदेव यादव ने मिलकर अंजाम दिया है। अपने स्वीकार किए गए बयान में अजय कुमार यादव ने पुलिस को बताया कि वह पिता अर्जुन यादव द्वारा पुश्तैनी जमीन को औने पौने दाम में बेच दिए जाने की वजह से यह नाराज था। बताया कि पूर्व में उसने पिता का इलाज कराया था, लेकिन जमीन बेचने के बाद भी पिता उसे पैसे नहीं देते थे। इसके वजह से उसने 2 महीने पूर्व पिता की हत्या की साजिश रची और फिर बेंगाबाद थाना इलाके के फुफंदी निवासी वासुदेव यादव को पिता की हत्या के लिए 70,000 में सुपारी दी। इसके बाद दोनों ने प्लानिंग कर बुधवार की रात को शहर के बड़ा चौक स्थित एक दुकान से फावड़ा का बेंत लिया और फिर झरीबाद तालाब के पास स्थित निर्जन स्थान में सर पर प्रहार कर अर्जुन यादव की हत्या कर दी। पुलिस द्वारा हत्या में प्रयुक्त बेंत, बाइक और दोनों के मोबाइल को जब्त किया गया है। वहीं दोनों को जेल भेज दिया गया है। 5 तारीख को ताराटांड थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति अर्जुन यादव जिनकी लाश मिली थी और उनके शरीर पर गंभीर चोट के निशान भी पाए गए थे और जिसके संबंध में कांड दर्ज किया गया। और इसमें अविलंब जो है एक एसआईटी का गठन किया गया था, जिसमें एसडीपीओ सदर और उनके साथ में सर्कल इंस्पेक्टर और भी तीनों थाना के प्रभारी को वहाँ सम्मिलित किया गया था। और इसमें शामिल थे गांडे, अहिल्यापुर और ताराटांड थाना के प्रभारी, बाकी और भी अन्य लोग इसमें शामिल थे।
इसमें जो इंटेलिजेंस इनपुट था और हम लोगों को जो भी फीडबैक मिला उसके आलोक में पूछताछ की गई और उसके बाद इसमें इनका जो पुत्र है, मृतक का पुत्र अजय कुमार यादव और एक व्यक्ति वासुदेव यादव, इन लोगों की संलिप्तता प्रकाश में आई और उसका रीज़न यही था कि जो मृतक थे वो लगातार अपनी ज़मीन को एग्रीमेंट करके बेचते थे, जिससे उसके पिता के साथ उसके संबंध अच्छे नहीं थे और उसको ये लगता था कि मेरे पिता हमें नहीं देना चाहते हैं और ये एग्रीमेंट करके अपने उस पैसों का यूज़ कर रहे हैं। और इसी कारण से जो अजय यादव है, मृतक का पुत्र, वो काफ़ी नाराज़ चल रहा था और उसने जो है वो फफूंदी निवासी एक वासुदेव यादव है जिसको 70,000 रुपये की सुपारी दी और उसके बाद अपने पिता की मृत्यु करवाया और उसके बाद उसने कुछ पैसे का पेमेंट भी उसने किया। 4 तारीख की रात्रि में इन दोनों ने योजना बनाया और उसके बाद इस घटना को अंजाम दिया। जो भी जिस हथियार से उनकी मृत्यु की गई, मृत्यु कारित किया गया, वो हथियार भी बरामद किया गया है और बाकी इसमें और भी जो अनुसंधान का विषय है उसमें हम लोग तकनीकी साक्ष्य जो मिलेंगे या और भी साक्ष्य मिलेंगे ताकि इसमें हम सजा करा सकें। आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस के ठहराव हेतु 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन का आयोजन शनिवार को सलिया स्टेशन में किया गया। धरना प्रदर्शन की अध्यक्षता भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने की। धरना प्रदर्शन का नेतृत्व पवन कंधवे के द्वारा किया गया। इस दौरान सैकड़ों लोग इकट्ठा हुए। कहा गया कि सलिया स्टेशन में आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव हो, जिससे सलिया स्टेशन के अगल बगल के गाँव के लोगों की कठिनाई दूर होगी। साथ ही साथ सलिया स्टेशन में इंटरसिटी ठहराव से रेल विभाग को भी राजस्व का लाभ होगा। मौके पर सलिया स्टेशन का नाम बदलकर पचम्बा स्टेशन करने की भी मांग की गई। इस धरना प्रदर्शन में मुख्य रूप से भाजपा नेता विनय सिंह, तुलसी राणा, श्याम सुंदर राम, भाजपा नगर मंत्री समीर दीप, अमित आर्या, वरिष्ठ कार्यकर्ता सुरेश गुप्ता, शुभदीप, संजय साहू, राजेश रजक, किशोरी साहू, राजेश भवानी, गौतम सोनी, मोहन तिवारी, बजरंगी राणा, ठाकुर रविदास, महेंद्र राम गौरव, बलराम राव, नागेश्वर राम, नारायण सिन्हा, अखिलेश तिवारी, मनोहर राव आदि मुख्य रूप से उपस्थित थे। आज हम लोग गिरी में सलैया स्टेशन में 1 दिवसीय धरना कार्यक्रम में उपस्थित हुए थे और यहाँ की जनता का लगा मांग था कि आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है उसकी ठहराव यहाँ पे होना है, इंटरसिटी एक्सप्रेस का। तो हम लोग आगे रेलवे ट्रैक को जाम करने के लिए बाध्य होंगे। इसलिए हम लोगों का पुनः एक डीआरएम सर से और जनप्रतिनिधियों से, खास करके सांसद महोदय से, सभी लोगों से आग्रह है कि जनता की मांग को देखते हुए यहाँ पर इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव जल्द से जल्द हो और इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए मैं सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। जय हिंद, जय भारत। पचम्बा सहित क्षेत्र के तमाम जमुआ से लेकर के गाँव तक, राजधनवार और गिरिडीह नगर के तमाम लोगों के लिए काफ़ी खुशी हुआ था कि सलैया स्टेशन पचम्बा में जो है यहाँ आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस जो है चालू की गई है। लेकिन उसी समय से पचम्बा सहित तमाम लोग और यहाँ पर जितने भी पदाधिकारी रेलवे विभाग थे उनसे काफ़ी संतोषजनक वार्ता हुई और इन लोगों ने कहा कि यहाँ पर ठहराव आवश्यक है और जन सुविधाओं को देखते हुए डीआरएम के यहाँ हम लोग इस आवेदन पत्र को अग्रसारित करेंगे और हम उम्मीद करते हैं रेलवे विभाग से, डीआरएम से या उच्च पदाधिकारी रेलवे मंत्रालय से कि शीघ्र इस पर जन सुविधाओं को देखते हुए यहाँ लोगों के माने हित में आप जो है यहाँ पर उक्त ट्रेन का ठहराव करने की कृपा करेंगे। इस उम्मीद के साथ हम लोग आज धरना का कार्यक्रम स्थगित किए। इस सलैया स्टेशन परिसर में 1 दिवसीय धरना का आयोजन जो किया गया है, यह पूरे पचम्बा क्षेत्र वासियों के सहयोग से और
यहाँ की जनता के सहयोग से किया गया है, जिसमें हमारी मुख्य अतिथि के रूप में प्रोफेसर विनीता कुमारी आई हुई हैं। लगातार क्षेत्र की जनता की यह समस्या सुनने को मिल रही थी कि सलैया स्टेशन में आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठेका पूरे पचम्बा की जनता के साथ, जितने भी देवतुल्य जनता उनके साथ मैं पुनः इसी रेलवे प्लेटफॉर्म पे और रेलवे ट्रैक को जाम करने का प्रयास करूंगा। और जब तक हमें निष्कर्ष नहीं मिल जाता, हमारा धरना जो रेलवे ट्रैक को जाम करने का है वो जारी रहेगा। हमें यह सूचना मिलनी चाहिए कि आज से आप लोग का आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का ठहराव सलैया स्टेशन में सुनिश्चित हुआ है। और साथ ही साथ हम लोगों का यह मांग है कि सलैया स्टेशन का नाम बदलकर पचम्बा स्टेशन किया जाए। धन्यवाद। झारखंड राज्य एकीकृत पोषण सखी संघ की ओर से शनिवार को बेंगाबाद ब्लॉक परिसर में स्वागत सह सम्मान समारोह आयोजित कर कांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत किया गया। मौके पर काफी संख्या में पोषण सखी की बहनें और गांडे विधानसभा के लोग मौजूद थे। इस अवसर पर पारंपरिक आदिवासी नृत्य के साथ कल्पना मुर्मू सोरेन का स्वागत किया गया। इसके बाद बेंगाबाद बीडीओ निशा कुमारी और प्रदेश महासचिव प्रमीला कुमारी ने बुके देकर स्वागत किया। अपने संबोधन में कल्पना मुर्मू सोरेन ने कही कि जब मैंने राजनीति की शुरुआत की और पहली बार इस इलाके में पहुंची तो यहीं पर डटकर आप सभी पोषण सखी बहनें खड़ी थी। उसी समय मैंने सोचा था कि आपकी मांगों को पूरा किया जाएगा। आज कांडे जनता की समर्थन के बाद आप लोगों की सेवा करने का मौका मिला और आपके हेमंत दादा ने आपकी मांगों को पूरा किया। कहा कि थोड़ा सा विलंब जरूर हुआ, इसके लिए हम माफी चाहते हैं, लेकिन इस जश्न की हकदार आप सभी बहनें हैं। कही कि हेमंत दादा महिलाओं बहनों के सम्मान के लिए तत्पर है और इसी में एक मैया सम्मान योजना भी है। कही कि हमारी सरकार महिलाओं और झारखंड वासियों के सेवा के लिए सदैव तत्पर है। मौके पर जिले भर की पोषण सखी, जयमन के प्रखंड अध्यक्ष नोनू राम किस्कू और अन्य पार्टी से जुड़े लोग मौजूद थे। जनप्रतिनिधि के तौर पे अगर मैं कहूँ, मेरा सफर तो जब से मैंने यहाँ पर मैं गिरिडीह घाटी में पाँव रखा था, इसी संख्या में करते जब कहीं ना कहीं आदमी को लगता है, मैं सबको लगता है, इंसानों को लगता है कि मेरा अब बस हो गया, लेकिन कहीं वक्त थोड़ा आप लोगों के संघर्ष में ज्यादा लग गया, जिसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। मैं अपनी तरफ से आप लोगों से सबसे पहले माफी चाहूंगी, लेकिन आज जो ये जश्न हो रहा है, इस जश्न की असली हकदार आप लोग खुद हैं। सृष्टि ने, इस प्रकृति ने उसको उस तरीके से निर्धारित किया कि आप लोगों का समस्या, आपके परिवारों की समस्या मेरे माध्यम से गई आगे। मुझे बेहद अंदर मन से खुशी हो रही है कि कहीं ना कहीं मेरा छोटा सा कदम आप लोगों के लिए, आपकी खुशियाँ, आपके खिलखिलाते चेहरे किसी के सामने गणेश पूजा गिरिडीह, हुट्टी बाजार समेत अन्य स्थानों पर शनिवार को खूब हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। गणेश चतुर्थी को लेकर गिरिडीह शहरी क्षेत्र में काफी उत्साह का माहौल देखा गया।
इस अवसर पर शहर के हुट्टी बाजार नवयुवक संघ समिति द्वारा भव्य आयोजन किया गया। गणेश महोत्सव को लेकर हुट्टी बाजार में भव्य पांडाल बनाकर आकर्षक साज सज्जा के साथ प्रतिमा स्थापित कर पूजा अर्चना की गई। काफी संख्या में युवाओं ने पूजा अर्चना में भाग लिया और पूरे श्रद्धा भाव के साथ गणेश पूजा की गई। इसके अलावा शहर के टावर चौक स्थित शिव महावीर मंदिर, गद्दी मोहल्ला, आजाद नगर, बस स्टैंड रोड, बरमसिया, ICR रोड, बावन टोली, धरियाडी समेत अन्य स्थानों पर खूब उत्साह के साथ पूजा अर्चना की गई। दंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। जय गणेश। आज श्री हुट्टी बाजार स्थित गणेश पूजा समिति में भगवान गणपति जी की पूजा बड़ी धूमधाम से और बहुत सारे भक्तों के साथ में मिलजुल करके सबों ने किया। भाद्रपद मास शुक्ल पक्ष चतुर्थी तिथि को भगवान गणेश जी की पूजा की जाती है और इनके पूजन करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती है। इसलिए आज सभी भक्तों ने बड़े धूमधाम से भगवान गणपति जी का पूजन और भक्तिभाव से किया। भगवान गणेश जी सभी के मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय गणेश। शीतलपुर स्थित नगर निगम के निवर्तमान महापौर सुनील पासवान के आवास पर शनिवार को धूमधाम से विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा आराधना की गई। इस मौके पर भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर विधि विधान से पंडितों द्वारा पूजा आराधना करवाई गई। पूजा पाठ के बाद आरती की गई, वहीं बाद में प्रसाद का वितरण किया गया। मौके पर स्थानीय लोग पहुंचकर पूजा में सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण किया। यह सिलसिला देर शाम तक जारी रहा। मौके पर कई भक्त और भाजपा नेता भी भगवान गणेश का आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए पहुंचे हुए थे। बताया गया कि सुनील पासवान की ओर से आवास पर वर्षों से भगवान गणेश की प्रतिमा स्थापित कर पूजा आराधना की जाती है, जो परंपरा इस वर्ष भी जारी रहा। मारवाड़ी युवा मंच प्रेरणा शाखा की ओर से शनिवार को भंडारेडी रोड के होटल संगम गार्डन में आनंद मेला का आयोजन किया गया। मेले का उद्घाटन सामाजिक कार्यकर्ता पूनम सहाय ने किया। मौके पर रेड क्रॉस के चेयरमैन अरविंद कुमार, मदन लाल विश्वकर्मा समेत कई गणमान्य लोग मौजूद रहे। मेले में कई तरह के स्टॉल लगाए गए थे, जिसका अवलोकन उपस्थित लोगों ने किया और यहाँ खरीदारी भी की। इस दौरान सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान सिटी न्यूज की एंकर अंकिता बर्दियार को प्रेरणा शाखा को हमेशा सहयोग करने के लिए सम्मानित किया गया। इस दौरान अतिथि के रूप में जागरूक जनता पार्टी के गिरिडीह विधानसभा प्रत्याशी अनीशा सिन्हा भी यहां पहुंची, जिनका आयोजन समिति ने अभिनंदन किया। मौके पर उपस्थित तमाम लोगों ने आयोजन समिति की रिया अग्रवाल व अन्य सदस्यों को शुभकामनाएं दी। नमस्कार। आज मुझे मारवाड़ी प्रेरणा शाखा के आनंद मेला में आके बतौर मुख्य अतिथि बहुत ही खुशी और संतोष हुआ। मारवाड़ी प्रेरणा शाखा आज, जैसा कि मैंने अपने स्पीच में भी बताया, कि बहुत मुश्किलों का सामना करते हुए आगे बढ़ रहा है। मुझे बहुत दुख है और मैं बहुत अफसोस के साथ ये कहना चाहती हूँ कि गिरिडीह शहर एक बहुत प्यारा शहर है। यहाँ पे एकजुटता के साथ यदि हम लोग आगे बढ़ें और एक दूसरे का, आज इस आनंद मेला में गिरिडीह वासियों से मेरा निवेदन है कि वो आएँ और इतने सुंदर प्रांगण में आके शॉपिंग करें, गेम खेलें, एंजॉय करें, खाने का आनंद लें और इस संस्था को सहयोग करें। मुझे बहुत खुशी है कि मैं आज यहाँ पर बतौर मुख्य अतिथि खड़ी हूँ और ये सारे बच्चे हो, चाहे वो रिया हो, कविता हो, कोई भी हो, ये सब बच्चे हमारे गिरिडीह की बहू बेटियाँ हैं और इनको हमें हमेशा सहयोग करना चाहिए। हर आदमी को अपने तरीके से आगे बढ़ने का अधिकार है। थैंक यू। लिवी मांगने वाले
वाले 4 अपराधियों को गिरिडीह पुलिस ने हजारीबाग क्षेत्र से दबोचा है। एसपी ऑफिस में प्रेस वार्ता कर दी गई पूरी जानकारी। बताया गया कि बगोदर थाना पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 4 अपराधियों को दबोचने में सफलता पाया। गिरफ्तार चारों अपराधियों को लेकर शनिवार की शाम एसपी डॉक्टर विमल कुमार और एसडीपीओ धनंजय राम ने प्रेस वार्ता कर बताया कि गिरफ्तार चारों अपराधी हजारीबाग के अलग अलग इलाके के हैं, लेकिन इन्हीं चारों अपराधियों ने थाना क्षेत्र के खेतको गांव में निर्माणाधीन पुल के ठेकेदार के मुंशी से लेवी की मांग किया था। एसपी और एसडीपीओ ने बताया कि गिरफ्तार अपराधियों में टाटी झरिया थाना इलाके के खेरका गांव निवासी डेगलाल बास्के, इसी थाना इलाके के चुरचू गांव निवासी महावीर सोरेन, विष्णुगढ़ थाना इलाके के चित्रामू गांव निवासी रामलाल मरांडी और दिनेश मांझी शामिल है। एसपी और एसडीपीओ ने बताया कि इन चारों अपराधियों के पास बरामद मोबाइल में जितने कॉल डिटेल मिले हैं वे सारे लेवी मांगने से जुड़ा हुआ है और इन चारों ने प्रतिबंधित संगठन NSPM के नाम पर खेतों में बन रहे पुल के ठेकेदार से लाखों की लेवी की मांग किया। इस दौरान इन चारों अपराधियों ने पुल निर्माण के कार्य में लगे मजदूरों के साथ भी मारपीट किया था। बताया कि चारों अपराधी इस इलाके के किसी योजना के ठेकेदार से लेवी की मांग करते रहे थे और पहले भी जेल जा चुके हैं। ये बगोदर थाना में जो है वो 27 अगस्त को एक रिपोर्ट हुआ था, जिसमें एक ठेकेदार के द्वारा ये बताया गया था कि उनको धमकी दी जा रही है और जो भी वो काम कर रहे हैं उसमें लेवी की मांग की जा रही है और इसको लेकर के एक टीम बनाया गया एसडीपीओ के नेतृत्व में और उसके बाद इसमें काफ़ी मदद दी गई और भी इंटेलिजेंस इनपुट का। और इसमें जो शामिल संदिग्ध अभियुक्त था डेगलाल बास्के, जिसके पास से मोबाइल फ़ोन की बरामदगी हुई और इससे यह स्पष्ट हुआ कि उसी फ़ोन से उस ठेकेदार को धमकी दी जा रही थी और उसके द्वारा जो इसका हम लोगों ने आगे इन्वेस्टिगेशन भी किया, जिसमें ये 4 लोगों की संलिप्तता इसमें प्रथम दृष्टया सामने आया, जिसमें डेगलाल बास्के जो टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला, साथ ही साथ रामलाल मरांडी जो विष्णुगढ़ हजारीबाग का रहने वाला और 2 अन्य जो हैं महावीर सोरेन ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला और दिनेश मांझी जो ये टाटी झरिया हजारीबाग का रहने वाला। इन चारों व्यक्तियों के पास से मोबाइल सिम और जिसमें जो यूज़ किया गया है और जो बातचीत की गई है उनको जब्त किया गया। इनके द्वारा इनका एक मोडस था कि ये हजारीबाग जिला के दारू, टाटी झरिया, विष्णुगढ़, बोकारो और गिरिडीह जिला के बगोदर थाना क्षेत्र के जो भी ठेकेदार, क्रशर मालिक, ये जो भी लोग थे इनसे लेवी की मांग पिछले कई बार से कर रहे थे और इनकी तलाश हम लोगों की थी और इन चारों की संलिप्तता प्रकाश में आई है। पूर्व में भी इनका आपराधिक इतिहास रहा है और बाकी हम लोग इसमें अनुसंधान कर रहे हैं और आगे भी इसमें अगर और भी कोई लोग संलिप्त हैं तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ताराटांड थाना क्षेत्र की पंडरी में 2 दिन पहले मिले शव का पुलिस ने किया उद्भेदन। मृतक के पुत्र और वासुदेव यादव ने मिलकर घटना को दिया था अंजाम। इधर बगोदर में ठेकेदार से रंगदारी के तौर पर पैसे की मांग करने वाले 4 अपराधी को पुलिस ने किया गिरफ्तार। एसपी ने प्रेस वार्ता कर दी जानकारी। आसनसोल हटिया इंटरसिटी एक्सप्रेस का सरैया स्टेशन पचम्बा में ठहराव होते किया गया 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन। भाजपा नेत्री प्रोफेसर विनीता कुमारी ने की अगुवाई। सरैया स्टेशन नाम बदलकर पचम्बा स्टेशन रखने की भी हुई मांग। श्री कबीर ज्ञान मंदिर में धूमधाम से मनाया गया आयोजित सदगुरु मां ज्ञान महोत्सव कार्यक्रम। रक्तदान का भी किया गया आयोजन। सदगुरु कबीर साहिब रचित बीजक ग्रंथ के अखंड पाठ से हुआ इसकी शुरुआत। झारखंड राज्य एकीकृत
पोषण सखी संघ की ओर से बेंगाबाद ब्लॉक परिसर में स्वागत सह सम्मान समारोह आयोजित कर गांडे विधायक कल्पना मुर्मू सोरेन का किया गया भव्य स्वागत। कई पोषण सखी की बहनें रही मौजूद। और गणेश चतुर्थी के अवसर पर शहरी क्षेत्र से लेकर ग्रामीण इलाकों में धूमधाम से की गई विघ्नहर्ता भगवान गणेश की पूजा आराधना। हुट्टी बाजार में निर्माण कराया गया है भव्य पंडाल। भक्तों की देखी गई भारी भीड़। तो आज के अंक में बस इतना ही। दीजिए पूरे सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे 2-4 नई खबरों के साथ।